जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और हमारा ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी का। आज मैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा, उसके बाद सेकंड और थर्ड भी आपके आएंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें इन तीनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। आपका आपको पता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लास चलती है वो चलती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और जो हमारी प्रैक्टिस सेट होती है वो हमारी चलती है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 3 दिन आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं और वो जो उससे रिलेटेड होते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिए हैं, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 3 दिन जो मैं कॉन्सेप्ट करवाती हूँ उसके मिक्स क्वेश्चन आपको 3 दिन जो हमारे प्रैक्टिस सेट होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों को पता है कि ये सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो चाहे वो नॉन टीचिंग एग्जाम हो। जैसे कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, तो आपका इसमें भी ये काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एनसीईआरटी से ना आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसी में से आपको पूछे जाते हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एनसीईआरटी। हम ये है कि हम ना कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बट बाद में ना हम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस से ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और आपको पता है DSSB के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। सी टेट, एच टेट, सुपर टेट, एसएससी, पीसीएस और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी, चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां, इन तीनों चैप्टर से आपके इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस प्रैक्टिस सेट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 20 है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर भी बताइएगा। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? जो हमारा पृथ्वी का आकार है, जैसे ये पूरी पृथ्वी हमारी गोल नहीं है गाइस, ऊपर से ध्रुवों से ये क्या है, ऊपर और नीचे से ये चपटी हुई है। तो इस आकार को क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है भू-आब, सेकंड ऑप्शन है गोल, थर्ड ऑप्शन है खड़ी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पृथ्वी का आकार बताना है, तो इसे क्या कहा जाता है गाइस? इसे कहा जाता है भू-आब, जिसे हम जियोइड भी बोलते हैं, जियोइड। ये इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोइड और भू-आब हम हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों से चपटी है, इस वजह से इसको हम भू-आब बोलते हैं, ना कि गोल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 2, विषुवत वृत्त कौन सा होता है हमारा? इक्वेटर, 0 डिग्री। कौन सा? इक्वेटर। जो हमारी सबसे बड़ी अक्षांश है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, जो बीच में से दो भागों में डिवाइड करती है हमारी पृथ्वी को। जैसे कि हमारी ये अर्थ है, इसके बीचों बीच 0 डिग्री होता है, दो भागों में आपको दिख रहा है कि ये डिवाइड कर रही है। विषुवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे गाइस आप लोगों को पॉजिटिव बताना है, ना कि नेगेटिव, सत्य बताना है आपको। तो पहला कथन है विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कहना चाहते हैं विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो कि हमारी अर्थ को वो क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटते है। ये हो गया और ये हो गया, ऊपर और नीचे। सेकंड कथन कह रहे हैं पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इन्होंने क्या है कि ऊपर वाली साइड जो हमारे स्थित है, इसे इन्होंने बोला है उत्तरी गोलार्ध। तो क्या ये कथन सत्य है या नहीं, आप लोगों को ये बताना है। थर्ड जो कथन है वो कह रहा है कि पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहीं पे हमारा जो नीचे वाला भाग है इसे हम कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। तो आप लोगों को ये बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो ये तीनों के तीनों कथन वो सत्य है, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर होता है, हमारा जो विषुवत वृत्त होता है, जो हमारा 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं, ये 2 बराबर भागों में भी बांटा करती है हमारी पृथ्वी को। उस ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आपको पता है ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर और इसे बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर, इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है?
आप लोगों को ये बताना है कि अर्सा मेजर क्या है, ये बिग बेयर क्या है। पहला ऑप्शन है आकाशगंगा, दूसरा ऑप्शन है नक्षत्र मंडल, तीसरा ऑप्शन है उल्का पिंड, चौथा ऑप्शन है आप लोगों का सौर मंडल। तो अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ये है हमारा नक्षत्र मंडल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको ना ध्रुव तारा भी पढ़ाया था। ध्रुव तारा वो किसका भाग है, वो अर्सा मेजर का ही भाग है। ध्रुव तारा भी जो आपका है क्या है, नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, जो आपको तारों के समूह देखते हैं आसमान में, आपको ना अलग अलग तारे दिखते हैं। बहुत सारे तारे हम लोगों को दिखते हैं आसमान में। ये देखिए स्टार्स आप लोगों को जो है आसमान में दिखते हैं। कई स्टार क्या होते हैं, वो शेप्स बना रहे होते हैं। कई जो है आपके रेक्टेंगल, कई आपके जो है ट्राइंगल बना रहे हैं, कई जो है आपका सप्तऋषि जो है इस तरीके से ऐसे कुछ बनाता है। सप्तऋषि तारा जो हमारा होता है 7 तारों का समूह। तो ये जो तारों के समूह है ना, जो आकृति बना रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं नक्षत्र मंडल। और अर्सा मेजर भी इससे ही रिलेटेड है, और बिग बेयर भी जो है इससे ही रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस यामनोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। तो भारत का मानक समय, भारत का जो स्टैंडर्ड लाइन है वो किसे माना जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो हमारा इंडिया का कौन सा है, किसे माना जाता है, कौन से देशांतर को माना जाता है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत देश है। आप ये देख सकते हैं, ये गुजरात वाला एरिया हो जाएगा, ये हमारा साउथ इंडिया हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर का जो है नॉर्थ वाली साइड का हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे नेपाल वाला, फिर सिक्किम, नेपाल ऊपर वाली साइड है, सिक्किम, उसके बाद हमारा प्यारा सा जो नॉर्थ ईस्ट है वो वाला एरिया आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारा जो यामनोत्तर जाता है, जो हमारा मेरिडियन जाता है, वो इस तरीके से ना ऐसे करके जाता है। तो ये इसको पूछ रहे हैं कि ये कौन से देशांतर पे है, तो ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले आप लोगों को पता है ये हमारा क्या है, अर्थ है। क्या ये हमारा अर्थ, तो ये जो है आपका इक्वेटर यहाँ से जा रहा है 0 डिग्री से, और यहाँ पे ग्रीनविच पे जो है हमारा देशांतर होता है, इसको भी हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो देशांतर वाला जो है ये 0 डिग्री, ये अक्षांश वाला जो है 0 डिग्री। तो अक्षांश से ऊपर वाले को हम उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले को हम दक्षिण बोलते हैं, और इसमें जो है हम इसको पूरब बोलते हैं और इसको जो हम बोलते हैं पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ पे देशांतर पूछा जा रहा था, तो हमारा जो इंडिया है वो इस वाले साइड में है, यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो ये कहाँ पे है गाइस, पूरब में है। तो आपको यहाँ पे पूरब वाले जो पश्चिम वाले वो आप क्रॉस कर दीजिए, ये आपका क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसमें बोला गया है 85 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमारा मानक समय है, वो है हमारा 82 डिग्री 30 पूरब, 82 डिग्री 30 पूरब। तो ये आप लोगों को गाइस याद रखना है कि हमारे स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, जो स्टैंडर्ड लाइन है, टाइम है, वो आप लोगों को क्या है, ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट, ये आप लोगों को याद में रखना है। ये 82 डिग्री 30 मिनट इसलिए रखा गया ताकि जो हमारा इंडिया जो है वहां पे प्रॉपर एक ही टाइम चल सके, इस वजह से। क्योंकि आपको पता है गुजरात वाला जो टाइम है और जो हमारा असम वाला टाइम है, इनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे रेलगाड़ी चलाने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती कि अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे उसके 1 घंटा 45 मिनट जो है 2 घंटा लगभग मान लीजिए, यहाँ पे 7 बज रहे होंगे। तो अब जो है रेलगाड़ी पे हम क्या टाइम लेके, हमारी जो बस यहाँ से रेलगाड़ी जा रही है, यहाँ से छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी जा रही है, यहाँ से ऐसे आगे 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 ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर टाइम चेंज होता जाएगा, तो वो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। इस वजह से हमने एक ही टाइम जो है माना है, जिसे हम बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। ये आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है, आप लोगों को यहाँ पे भी पॉजिटिव बताना है। पहला कथन, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। क्या ये बात सही है? पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस टाइम पे विषुवत के टाइम पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन से कथन जो है वो सत्य है। तो आपको पता है विषुवत वृत्त जो है हमारा ये बीच वाला हो जाएगा। यहाँ पे जो है सूरज की किरणें जो है इस टाइम पे सीधी पड़ती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और पूरी पृथ्वी पर जो है दिन रात जो है बराबर होते हैं। इस टाइम पे दिन रात आपके बराबर में होते हैं। ऊपर भी आपका नॉर्थ वाली साइड और साउथ वाली साइड पूरा जो है हमारा अर्थ जो है वो दिन रात इक्वल ही होते हैं। ये नहीं है कि दिन बड़ा होता है छोटी रात हो रही, इस तरीके का नहीं होता। और ये कौन कौन सी डेट को होता है? ये हमारा होता है 21 मार्च
एंड 23 सितंबर, ये आप लोगों को याद रखना है, इन दोनों दिन होता है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ध्रुव हमारा ये है और ध्रुव हमारा ये है, तो ये आपको दिख रहा है क्या सूर्य की तरफ झुका है? जी नहीं, ये भी नहीं झुका, ये भी नहीं झुका, तो ये तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, डिफरेंट शेप्स, क्या कहलाती है? क्या इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं? क्या इन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं? क्या इन्हें हम सौर मंडल कहते हैं? क्या इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं? तो ये वाला आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है, इस वजह से। तो इसका आंसर है नक्षत्र मंडल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे जो है हमारे स्टार होते हैं आसमान में, आपने बहुत सारे तारे देखे होंगे आसमान में रात के टाइम। तो ऐसी जो शेप्स बनाई जा रही है ये ही हमारी जो है क्या बोली जाती है, इनको हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे हमने अर्सा मेजर पढ़ा था, हमने बिग बेयर पढ़ा, वो हमारे नक्षत्र मंडल का ही भाग है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? हमारे दो तरह के ग्रह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ होते हैं आंतरिक ग्रह और कुछ होते हैं हमारे बाह्य ग्रह। जैसे कि आपका यहाँ पे सूरज है, उसके बाद हमारा एक ग्रह है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद यहाँ पे ना हमारे क्षुद्र ग्रह है जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह, ये आपको देखने को मिल गया, ऐसे पट्टी बनी हुई है, बेल्ट बनी हुई है प्रॉपर। उसके बाद हमारे 4 ग्रह और, 1 2 3 4। तो ये हमारा सबसे पहला ग्रह है बुध, सेकंड ग्रह है शुक्र, थर्ड ग्रह है पृथ्वी, फोर्थ ग्रह है मंगल। सूर्य से जो है दूरी के अनुसार मैं ये आपको बता रही हूँ। ये हमारा बृहस्पति, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद आप लोगों को शनि देखने को मिलेगा, फिर हमें मिलता है यूरेनस एंड लास्ट में हमारा होता है नेपच्यून। तो आपसे पूछा जा रहा है आंतरिक ग्रह, ये अंदर वाले ग्रह जो है इनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये जो आपको एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर दिख रहे हैं चारों के चारों ग्रह, इन्हें हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। ये चारों ही है इसमें, ये चारों इसमें। तो आपसे आंतरिक ग्रह पूछा जा रहा था, इनमें से आंतरिक ग्रह आपको कौन कौन सा दिख रहा है? पृथ्वी, क्या पृथ्वी आंतरिक ग्रह है? जी हाँ। शुक्र भी आपका आंतरिक ग्रह है, बिल्कुल। बुध भी आपका आंतरिक ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे भी गाइस आप लोगों को पॉजिटिव ही बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। क्या विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री अक्षांश को जो है हमारा प्रदर्शित करता है? ये आपको बताना है कि ये सही है या ये गलत है। सेकंड कथन है आपका, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये हमारा विषुवत वृत्त हुआ, इससे हम ध्रुवों की ओर ऐसे ऊपर जा रहे हैं, क्या ये घटता जा रहा है, क्या इनका आकार छोटा होता जा रहा है या बड़ा होता जा रहा है? अब ये आप लोगों को बताना है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपके ये तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। आप देखेंगे ये आकार जो है कम होता जा रहा है, ये जो है हमारा विषुवत वृत्त जो है ये 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो तीनों ही कथन आपके सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लीप वर्ष, जिसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं, में कितने दिन होते हैं? टोटल आपको कितने दिन होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। वैसे तो हमारे 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष पूछा गया, एक दिन हमारा बढ़ जाएगा, तो इसमें कितने होते हैं? 366, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो इजी था इसलिए मैंने जल्दी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गाइस ये ध्यान रखना है, यानी कि गलत है। कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है, गलत है, आपको नेगेटिव बताना है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सूर्य जो, हाँ ये बात भी आपके करेक्ट है, ये एकमात्र ऐसा तारा है सूर्य हमारा जो हमारे प्रकाश और ऊष्मा जो है
प्रदान करता है, सभी ग्रहों को, सभी उपग्रहों को प्रकाश देता है, उष्मा देता है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ग्रह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जी नहीं, ग्रह जो है सौरमंडल के केंद्र में नहीं है, बल्कि हमारा सन, हमारा सूर्य जो है वो क्या है, हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी अपना प्रकाश एवं ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? सभी ग्रह जो है इसी से अपने प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसी एक तारे से। तो कौन सा वो तारा है? चंद्रमा, सूर्य, अन्य ग्रहों से, उपयुक्त सभी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे आपको पॉजिटिव बताना है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, यानी कि जैसे ये बृहस्पति ग्रह, तो इसके चारों ओर ना आपको क्या मिलेगा? छल्ले मिलेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे छल्ले मिलते हैं। उसके बाद आपका ये शनि है, ऐसे यहाँ पे भी छल्ले मिलेंगे। ये हो गया यूरेनस, छल्ले मिलेंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है शनि में मिलते हैं आपको छल्ले। ये जो है बिल्कुल करेक्ट कथन है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही बताना है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सत्य है, 1 और 2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको ये बताना है कि हमारा जो सौर मंडल है, 8 हमारे ग्रह है, उनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या वो बुध और बृहस्पति है? क्या वो हमारे बृहस्पति और बुध है? क्या वो शुक्र और पृथ्वी है? क्या वो शनि तथा मंगल है? या फिर शुक्र एवं बुध है? तो सबसे छोटा ग्रह हमारा सबसे पहला ग्रह है जो है हमारा बुध, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह में सबसे पहले आता है, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति। आप देख सकते हैं दोनों जो है ब से शुरू हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य है? आपको यहाँ पे नेगेटिव बताना है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को देशांतर वृत्त कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये विषुवत वृत्त है, इससे ध्रुवों तक जो ये लाइंस जा रही है, लिटी हुई लाइन जो है, इसको हम देशांतर कहते हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या बात सत्य है? जी नहीं, यही आपका सत्य है, क्योंकि इसे हम अक्षांश कहते हैं, ना कि देशांतर। यहाँ पे अक्षांश होता तो ये आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। देखिए ये विषुवत वृत्त है, इसकी जो ऊपर की लाइन है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। ये बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे की लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। ये भी आपका करेक्ट है। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं की दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, और इनके बीच की दूरी पता है कितनी होती है? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है लगभग में। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें असत्य पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रूस ने कितने मानक समयों को अपनाया जाता है? रूस में जो है कितने मानक समय है, आपको ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया में जो है, रशिया आपको पता है कि ऐसे लंबाई में ज्यादा है, आपको यहाँ से ऐसे चौड़ाई आपको ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे एक मानक समय नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो है टोटल 11 मानक समय माने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? हमें जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करते हैं उसका आधार क्या है? जैसे हमारा 82 डिग्री 30 मिनट आपको देखने को मिलता है पूर्व इंडिया का, तो वैसे ही जो है इनका निर्धारण जो है किस आधार पे करते हैं? अक्षांशों से करते हैं, विषुवत रेखा से करते हैं, कर्क रेखा से करते हैं, मकर रेखा से, मतलब किससे करते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रमुख यामनोत्तर, ऑप्शन नंबर बी विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा। ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, प्रमुख यामनोत्तर, यानी कि जो प्रमुख देशांतर है उससे हम इसका जो है निर्धारण करते हैं। जिसे हम प्रमुख यामनोत्तर हमारा कौन सा है? 0 डिग्री, जो हमारा है ग्रीनविच में, ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है ये आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? जिसमें हमें पूरा चांद दिखता है उस रात को हम क्या कहते हैं? ये तो इजी है। पहला ऑप्शन पूर्णिमा, सेकंड ऑप्शन अमावस्या, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ये पृथ्वी है, ये मतलब अपने ही यहीं पे घूम रही है, ऐसे 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 अपने ही अक्ष पे घूम रही है, इस तरीके से एक ही जगह पे घूम रही है, कहीं दूसरी। एक हमारे ये होता है कि सूरज के जो है चारों ओर आपकी पृथ्वी घूम रही है, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या कर रही है, ऐसे 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 घूम रही है। इसे हम बोलते हैं परिक्रमण या परिभ्रमण। इसे हम बोलते हैं घूर्णन, जो अपने ही अक्ष पे घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? आपको यहाँ खगोलीय पिंड बताने हैं कि कौन कौन से आपके खगोलीय पिंड है। क्या पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है? क्या हमारा सूर्य जो है वो एक खगोलीय पिंड है? क्या चंद्रमा खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड, या उपयुक्त सभी? ये हमारा पृथ्वी जो है वो भी खगोलीय पिंड में आता है, सारे ग्रह आते हैं, सूर्य भी आता है, चंद्रमा भी आता है, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना अंतरिक्ष में वो सब आते हैं, उल्का पिंड भी आते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रह किन खगोलीय पिंडों को कहते हैं? हमारे जो ग्रह है वो किन्हें कहा जाता है? कौन से खगोलीय पिंड है जिनके पास अपने उष्मा तथा प्रकाश होते हैं? इसको तो हम तारा बोलते हैं, जो हमारा सूर्य है। तो ये आपका गलत हो गया। जो आकार में बहुत बड़े हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बड़े और छोटे दोनों ही होते हैं हमारे ग्रह। आपने देखा बुध जो है वो हमारा सबसे छोटा ग्रह है, वहीं आप बृहस्पति को देखेंगे हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आकार में बहुत ही बड़े हैं, नहीं। जिनके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं तारों की प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये आपका सही है। इसमें क्या बोला गया? जिनके पास अपनी उष्मा नहीं है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, इनके पास कोई अपनी लाइट नहीं है। हमारे ग्रहों के पास, हमारे अर्थ के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, अपनी कोई उष्मा नहीं है। ये किनसे उष्मा और प्रकाश ले रहे हैं? तारों से। कौन सा तारा? सूर्य से जो है ये प्रकाश लिया जा रहा है हमारे ग्रहों द्वारा। जिनके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो है कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है, जिसमें आपके जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो है प्रैक्टिस सेट 2 और 3 आएगा, जिसमें भी आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आएगा आपका फ्राइडे को और ये आएगा आपको सैटरडे को। फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे आपका ऑफ होता है, आप लोगों को पता है। ये मैं लास्ट पेज लगाने यहाँ भूल गई थैंक यू का, तो मैं हाथ से ही इस पर लिख देती हूँ थैंक यू, इसी में लिख दिया मैंने। तो थैंक यू सो मच गाइस ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे सेकंड नंबर का, और तीनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो ज्योग्राफी तो आप देखेंगे तो हमारा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। इसमें जो है टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर जो है हमारे 8 है, तो ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको जो है मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो, आपको जो वीडियोस अच्छी लग रही हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट की वीडियो हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, या फिर आप लोगों का जो शॉर्ट मैं डालती हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे हो, आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोगों को क्या क्या करना है गाइस? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, और साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकन दबाना है। तो ये आप बिल्कुल भी ना भूले। और आपका जो भी सजेशन होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने आज के स्कोर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने आपके करेक्ट आंसर हुए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा अब प्रैक्टिस सेट 2। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।